इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ आलम इस्लाम कन्वेंशन से ख़ताब करते हुए मौलाना फ़ज़लुर रहमान खलील ने कहा कि कुछ अरसा कबल सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उम्मत इस्लामिया के इत्तेहाद का ऐलान किया और 35 ममालिक की अफ़वाज को जमा किया। इस इक़दाम के बाद आलम कुफ़्र के कान खड़े हो गए और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का नया जाल बुनना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी ये बात हज़म ना हुई और वो फ़ौरी तौर पर अमरीका पहुँच गए। कुरान मजीद में साफ लिखा है कि आलम इस्लाम का दुश्मन यहूद और नसारा हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और यहूदी आलम इस्लाम के खुले दुश्मन हैं। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए जो इक़दामात किए हैं वो काबिल तहसीन हैं। हम और आप एक हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा का मफहूम और तर्जमा बयान करके बताया ओबामा साहब, ये मुसलमान और ये और वो गैर हैं, हम और आप एक हैं। अगर मैं ये बात कहूँ उलमा की मौजूदगी के अंदर कि कुरान मजीद की ये आयत कि वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, मोदी और यहूदी ने जो बात की है और कुरान मजीद उनकी इस बात की तायीद कर रही है कि आलम इस्लाम का दुश्मन यहूद और नसारा और आलम इस्लाम का दुश्मन यहूद, ये इस आलमी इत्तेहाद के सामने इकट्ठे हो गए। ये कोई वैसे वाक़यात नहीं हैं, तुर्की का मामला हो, कश्मीर का मामला हो या सऊदी अरेबिया का मामला हो, ये आलमी कुफ्र की मुतफ़िका साजिश है। और उन्हें पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर एक मजबूत क़यादत आई है। ये भूल है दुनिया की कि वो बाबे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबे भी हैं, जवान भी हैं, और उनकी सोच और फिक्र अब वो है कि जिन्होंने थोड़े वक्त के अंदर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उम्मत इस्लामिया की क़यादत का हक़ अदा करते हुए और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात किए हैं वो दुनिया के सामने हैं। उन्होंने कहा कि कुफ़ार ने हरमैन शरीफैन में धमाके करके नहायत ही बुज़दिली का सबूत दिया है। यमन और शाम की तरफ से साजिशें नाकाम हुई। तुर्की 24 अरब डॉलर का मक़रूज़ था। तैयब उर्दगान ने मज़ीद कर्जा लेने से इनकार किया। तुर्की की सेकुलर ताकतों ने तुर्की को कर्जे में डुबोया। तुर्की ने इस्लामी क़यादत का हक़ अदा किया है। इंशाअल्लाह कुफ़ार की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर साजिशें शुरू कर रखी हैं। और हम अपने ख़जानों, अपने हुक्मरानों की मिसाल देते हैं, और यहाँ तो ख़जानों में पड़ा होता है, जाने के बाद वो पहले वाला भी नज़र नहीं आता। और हम समझते हैं कि जी तुर्की की मिसाल, तुर्की ने तो एक इस्लामी क़यादत का हक़ अदा किया और इस्लामी लिहाज से जिस तरह उन्होंने दुनिया के सामने एक मजबूत क़यादत के तौर पर सामने आया, और इसी बुनियाद पर आवाम ने उनका भरपूर साथ दिया। और हकीकत बात यह है कि सऊदी अरब की क़यादत हो और तैयब उर्दगान की क़यादत हो, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को भी कोई मजबूत सियासी क़यादत मिले। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मजबूत जो है वो सियासी क़यादत आए, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि उम्मत इस्लामिया जो इस वक्त आगे बढ़ रही है और कुफ्र दुनिया उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि उनकी किसी किस्म की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तो आज मोदी परेशान बैठा है कि क्या करें, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिशें शुरू कर रखी हैं। अमेरिका को उसके साथ मिलाया। आज अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को अड्डे दिए हैं, ड्रोन खड़े हुए हैं। किसके खिलाफ हैं? ये आपके खिलाफ है। आज यहूदों, और जो मोदी ने अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम और आप एक हैं, अमेरिका ने अमली तौर पर उसका साथ देते हुए आज इंडिया के अड्डे आज अमेरिकी ड्रोन के लिए जो है वो दस्तयाब हो गए हैं। उन्होंने कश्मीर में भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीर के अंदर तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म किया हुआ है। कश्मीर में पाकिस्तानी मुदाखलत के इल्ज़ामात गलत हैं। क्या बुरहान वानी पाकिस्तान का एजेंट था? कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।